आपका गर्मा गर्म चाय। हाँ हाँ दो। मैं कब से इंतजार कर रहा था। मेघा, हाँ बोलिए। रक्षाबंधन आने वाला है तो मेरी बहनें आने वाली है राखी बांधने। याद से थोड़ा नेग। हाँ हाँ मुझे पता है, रक्षाबंधन में आपकी बहनें आती है यहाँ राखी बांधने। हाँ हाँ मेघा, मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ। और हाँ, नेग उन लोगों के लिए सबका बराबर होना चाहिए मेघा। मैं ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ, ऊपर नीचे किसी का नहीं करना। अरे मैं क्यों करूंगी ऊपर नीचे, मैं तो सबको बराबर ही करूंगी ना। आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं। अरे बेटा, हाँ माँ। तुम ऑफिस जा रहा है ना। हाँ माँ, मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ। कुछ काम है क्या? अरे हाँ बेटा, मैं भी अपने मायके जाने वाली हूँ, तो तुम ऐसा करना, ऑफिस जाने से पहले मुझे मेरे मायके छोड़ दे। माँ, आपको पहले बताना चाहिए था ना। अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है। नानी घर जाने में कितनी देर लग जाएगी? उधर से आते आते मुझे तो 12 बज जाएगा। ऐसा करता हूँ ना माँ, कल मैं आपको नानी घर पहुंचा दूंगा। हो गया तुम्हारा आज और कल। मैं जब भी तुमसे कोई काम बोलती हूँ तो कल पर ही डाल देता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। कल रक्षाबंधन है और कल मैं मायके जाऊँ। मुझे आज जाना है। आज कोई हालत में मुझे मेरे मायके छोड़ करके अपना जो काम है वो कर। हाँ हाँ माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल रक्षाबंधन है तो कैसे जा पाएंगे माँ, और वैसे भी कल रक्षाबंधन में बहुत भीड़ रहेगी। अच्छा ठीक है माँ, आप 10 मिनट इंतजार करो, मैं अपना बॉस से बात करके आता हूँ। जब इसकी बीबी बोली तो कैसे तुरंत हाँ बोल दिया, और मैं कब से बोल रही थी तो मेरी बात को तो टाले ही जा रहा था। यही होता है बेटा, हो गया है बीबी का गुलाम। अरे माँ, अरे बेटा तुम। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, मैं तुम्हें कब से इंतजार कर रही थी, और आई कब, जब मैं अपने मायके जा रही हूँ तब आई है तू। क्या करती माँ, काम ही बहुत हो जाता है तो समेटते समेटते देरी लग जाती है ना। मैं तो जल्दी ही आई कि कहीं माँ निकल ना जाए, इसीलिए मैं पहले आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, आ गई इस समय, ताकि मैं तुमसे दो बातें तो कर लूं। चलो बैठो ना। और बताओ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना। अरे हाँ माँ सब ठीक है, अपनी सास कही तो मर्जी से मैं आई हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा की बेटा। और तुम्हारी नंदे आ गई। हाँ माँ आने वाली है। माँ, अरे कुहू तुम आ गई बड़ा जल्दी। हाँ भैया नमस्ते। अरे खुश रहो कुहू, खुश रहो। चलो माँ चलो, जल्दी चलो। तुम्हें नानी घर छोड़ते हुए मैं अपना ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, थोड़ा बहू से बात करने दे। बहू। हाँ माँ जी। अरे दीदी आए हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, और इस रक्षाबंधन में सबको अच्छे से गिफ्ट दे देना, ठीक है ना। और सारी नंदे को अच्छे से देखभाल करना, और इज्जत के साथ उन लोग को विदा भी करना, ठीक है। हाँ हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको अच्छे से विदा कर दूंगी। पर माँ जी मैं अपने मायके कब जाऊंगी। अरे बहू, जब यहाँ रक्षाबंधन हो जाएगी तो 5 बजे शाम तक निकल जाना। 6-7 बजे तक तो तुम अपने मायके पहुँच जाएगी। 1-2 घंटे के रास्ता पर तो है तुम्हारा घर। तो पहले यहाँ का विध व्यवहार करवा देना, और उसके बाद अपना मायके चली जाना। और हाँ 2-3 दिन रुक जाना, मैं शाम तक हो सकता है कि मैं आ जाऊंगी। जी माँ जी। अरे माँ चलो ना, लेट हो रही है। अरे तुम नहीं मानेगा, चलो। बैग फर्स्ट रूम में निकाला हुआ है, ले चल बैग, मैं आती हूँ। ठीक है बहू, सबको अच्छे से ध्यान देना। जी माँ जी आप टेंशन मत लीजिए। और बेटा कुहू, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। जरूर माँ, टेंशन मत लो। जाओ तुम आराम से कल शाम तक आ जाना। दीदी आप क्या खाएंगे, बोलिए मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे भाभी मेरे लिए तो मावा वाला गुजिया ही लेकर के आइए, और साथ में कोल्ड कॉफी लेकर के आइएगा, मैं वही पीऊंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी लाई। अरे भाभी कहाँ है सब? भाभी देखिए ना कौन आया। जी दीदी। अरे दीदी आप। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। आइए आइए बैठिए ना दीदी। और आपके साथ बड़ी दीदी नहीं आई। अरे नहीं नहीं भाभी, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तो बोली कि दीदी मैं अपने बच्चों को तबीयत खराब में कैसे छोड़ करके जाऊं, तो आप इस बार होकर के आ जाओ। जब टाइम मिलेगा ना तो मैं बाद में भैया और भाभी से और चाची जी से मिल लूंगी। कोई बात नहीं दीदी, बैठिए ना आप बैठिए दीदी, मैं आपके पास कुहू दीदी को भेजती हूँ, जब तक मैं नाश्ता लेकर के आई। अच्छा भाभी, चाची जी अपने मायके चले गए क्या। हाँ हाँ दीदी, कल माँ जी अपने मायके गए थे, हो सकता है आज शाम को माँ जी आ जाएंगे। जरूर भाभी। अरे भाभी। हाँ दीदी। आप इतना महंगा ड्राई फ्रूट का नाश्ता किसके लिए लगा रहे हैं। अरे दीदी, आपकी बड़ी दीदी राखी लेकर के आई हुई है, तो मैंने सोचा कि खाली चाय में क्या पिलाऊं, इसीलिए ये ड्राई फ्रूट का नाश्ता ले जा रही थी। और थोड़ा इसमें नमकीन भी डाल देती हूँ। बड़ी दीदी राखी लेकर के आई है, कोई बड़ा काम करके नहीं आई है जो उनके लिए ड्राई फ्रूट और नमकीन के नाश्ते जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप। क्या बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ। ये कौन
घर में कोई बाहर के भी लोग आ जाते हैं ना तो हम लोग उसे अच्छे से इज्जत मान करते हैं, और आप बोल रहे हैं ऐसी भगा देने के लिए। अभी मैं जितना बोल रही हूँ ना बस उतना ही कीजिए। हम लोग ये दीदी को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। हमारे टाइम में भी जब दीदी आती थी ना तो वैसी राखी बांध करके चली जाती थी, इतना हम लोग भाव नहीं देते थे। इसलिए भाभी आप चाय बना लिए, उसके हिस्से का तो जा करके चाय पिला दीजिए और उसके बाद राखी बंधवा करके टाटा बाय बाय करवाइए। दीदी मैं सादी चाय कैसे पिला सकती हूँ, आखिरकार उतना दूर से आए हुए हैं, कुछ तो भूख प्यास लगी होगी ना उनको। आप ही सोचिए ना दीदी, वो क्या हमारे बारे में सोचेंगे कि इनके यहाँ मैं गई, एक चाय पिला करके टाटा बाय बाय कर दी। अरे कुछ नहीं सोचेगी भाभी, वो मेरी चचेरी बहन है, वो अपने परिवार के लिए है, हमारे परिवार के लिए नहीं है। आप ऐसा कीजिए भाभी, ये जितने ड्राई फ्रूट है सब नाश्ता है रखिए और चाय लेकर के चलिए दीदी के पास। नाश्ता नाश्ता होता है भाभी, समझे ना? अरे दीदी पर कैसे? अब ज्यादा कैसे वैसे मत कीजिए, हम लोग जैसे शुरू से करते आए हैं वैसे आपको भी करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि ये लोग जैसे तैसे किए मैं अच्छे से करके अपना तारीफ लूट लूं? अगर माँ ये सब सुनेगी ना तो माँ बहुत गुस्सा होगी भाभी आप पर। ये चाय भी मुझे ज्यादा लग रही है, चलिए चाय लेकर के आइए। भाभी देखिए बुला रही है। दीदी सुनिए तो एक बार, थोड़ा सा प्लेट में नमकीन ही डाल करके दे देते हैं ना, ऐसे कैसे मैं सादी चाय दे दूं? हमारे घर में ऐसा कोई नहीं करता है दीदी। भाभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं माँ के पास फोन लगाऊं क्या? इतना जोर जोर से मेरे से बुलवा रहे हैं, वो सुनेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये आपका ससुराल है, मेरा मायका है, समझे ना? ये अमीरों वाली खातिरदारी मत कीजिए भाभी। चुपचाप से चाय लेकर के आइए बाहर। ठीक है दीदी। दीदी ये लीजिए चाय। भाभी मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ शादी के बाद, मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर के आई हूँ, ये चाय पानी तो मैं पीते ही रहूंगी। माँ अरे हाँ बेटा बोलना। अरे माँ तुम्हारी बहू जो है ना मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है, पता है माँ? वो दीदी आई हुई है ना, उनके लिए ना ड्राई फ्रूट का नाश्ता ले जा रही थी भाभी, वो तो मैंने मना किया, अभी जबरदस्ती करने के बाद चाय का कप लेकर के गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा माँ, ये दीदी को मैं कैसे वापस भेजूं? अरे बेटा अपनी भाभी पर जरा देख, ध्यान दे, उसे नहीं पता है, नहीं है, जा देख और ना कुछ बर्बादी कर दे बहू। और हाँ मुझे पता है कि विदाई के समय बहू कुछ ना कुछ देगी। देख बेटा मेरे अलमीरा में एक साड़ी पड़ी हुई होगी ऊपर वाले ड्रोवर में, वो साड़ी ले जा करके वो तुम अपनी दीदी को दे दो, नहीं तो ये बहू है ना कुछ ज्यादा बर्बादी कर देगी। भाभी ये रखिए मेरे तरफ से आपका ये छोटा सा गिफ्ट है, और ये मेरे भैया के लिए छोटा सा गिफ्ट है। अरे दीदी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे भाभी इसमें खर्चा की क्या बात है, एक ही तो मेरी भाभी है, इसीलिए मेरा तो शौक था देने के लिए तो मैं लेकर के आ गई। अच्छा दीदी हर बार तो हमारा मिलना ही नहीं होता है, इस बार देखिए कैसे तो आपसे मिलना हो गया मेरा। और हाँ भाभी कुहू को भी बुला लीजिए, उसके लिए भी मैं छोटा सा एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। कुहू दीदी तो अंदर है दीदी, मैं अभी बुला करके लाती हूँ। देखो कितनी अच्छी साड़ी है, फालतू में माँ दीदी को ये साड़ी दिलवा रही है, दीदी को देने से कोई फायदा है क्या? वो मेरी सगी बहन है, ये दीदी ना कुछ ज्यादा ही आने लगी है हमारे घर में, अगले साल से तो ये दीदी को आना बंद ही करवाऊंगी मैं। ये मेरी चचेरी बहन है और यहाँ अपना हक जता करके हमेशा ही आकर के बैठ जाएगी रक्षाबंधन में। अरे दीदी क्या कर रहे हैं? देखिए दीदी ने ना मेरे लिए और आपके भैया के लिए दोनों के लिए गिफ्ट लाए हैं, मिठाइयाँ हो गई और सबके कपड़े लेकर के आई है दीदी, आपके लिए भी लेकर के आई है, चलिए ना बुला रही है दीदी। क्या हो गया? अरे दीदी आपको पता नहीं है इतने सारे खर्चे कर दिए पैसे यहाँ आने के लिए, बताइए तो सबके लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी दीदी को? हाँ तो क्या हो गया, वो हम लोग से बड़ी है तो क्या इतना खर्चा भी नहीं कर सकती है? बड़े हैं तो क्या हो गया दीदी, उनका ना बहुत खर्चा हो गया है दीदी, देख रहे हैं सारे परिवार के लिए कपड़े लेकर के आए हैं, 2-2 डब्बे मुझे मिठाइयाँ दी हैं कि एक कुहू के लिए दे दीजिएगा और दूसरे आप लोग के लिए, आपके लिए तो आपकी फेवरेट मिठाई भी लेकर के आई है दीदी। दीदी आप ऐसा कीजिए, आपको बुला रही है दीदी, आप जाकर के मिल लीजिए, मैं जब तक साड़ी निकाल कर लाती हूँ। दीदी आपने मुझे बुलाया क्या? आगे कुहू ये देख तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के आई हूँ, तेरी भाभी और भैया के लिए भी सामान लेकर के आई थी और तुम्हारी फेवरेट मिठाई भी लेकर के आई हूँ, वो भाभी को मैंने दे दी हूँ, तुम जा करके भाभी से ले लेना वो मिठाई, और ये लो ये तुम्हारे लिए कपड़े। वैसे दीदी आपको रुकने का विचार है क्या यहाँ, इतना बड़ा बैग लेकर के आप आए हैं? वो क्या है ना दीदी कि मैं तो आज शाम को अपने ससुराल जा रही हूँ, और हाँ माँ भी 2-3 दिन बाद ही आएगी, और भाभी भी शाम को अपने मायके जाने वाली है, राखी बांध करके भाभी भी 2-4 दिन बाद ही यहाँ आएंगी, तो आप क्या करेंगे? अकेले थोड़ी ना यहाँ रहेंगे, मैं तो बोलूंगी कि आप भी चले जाओ। ठीक है कुहू, ठीक है दीदी आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं भाभी को बोल करके आती हूँ आपको विदाई कर देने के लिए। क्या करूँ मेरा कोई भाई नहीं है ना,
तो इस भाई से लगाव है, इसी कारण बस हर रक्षाबंधन में मैं यहाँ आ जाती हूँ राखी बांधने के लिए। और वैसे भी भाई भी तो कसम दे करके मुझे हर साल यहाँ बुला लेता है, तभी तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, नहीं तो मैं क्यों आऊँ इनके पास। माँ बेटी को तो लगता है कि मैं यहाँ लेने आती हूँ, लेकिन ये लोग को कौन समझाए कि मैं यहाँ लेने नहीं आती हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाई का प्यार देख करके हर साल यहाँ आ जाती हूँ, नहीं तो मैं क्यों आऊँ यहाँ। चाची जी तो मेरे से हमेशा गुस्सा करती रहती थी, बचपन में तो बात ही अलग थी, मैंने इग्नोर किया, लेकिन बड़ा होने के बाद मैं यहाँ आने से अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। मैं तो यहाँ आती हूँ भाई का मोह के कारण, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आऊँ। चाची जी क्यों नहीं समझती है। और साथ में कुहू कुहू को मैंने इतना लाड़ प्यार दिया, इतना उसको अपना बच्चा के जैसा माना, उसके बाद आज कैसे मुंह पर ही बोल दी आप अपना ससुराल चले जाओ, यहाँ रुक कर क्या करोगे। जब तक अपना भाई से मिल नहीं लूंगी, भाई को राखी नहीं बांध लूंगी, कैसे मैं ऐसे चली जाऊँ। पर कोई बात नहीं, अब बहन बोल ही रही है तो जाना भी सही है, बेइज्जती होकर रहना अच्छी बात नहीं है ना। दोनों दीदी को एक जैसा दे रही हूँ, कोई दीदी के साथ भेदभाव नहीं रहेगा। ऐसा करती हूँ, दीदी से पूछ लेती हूँ कि दीदी को कौन सा कलर पसंद है, क्योंकि वो सबसे छोटी है ना। मैं तो यहाँ इतना मन से यहाँ आई थी, पर क्या करूँ, मुझे लगता है ना कि चाची जी भी मुझे रखना नहीं चाहती हैं। मैंने तो फोन से चाची जी से बात भी किया था कि चाची जी मैं आ रही हूँ, लेकिन चाची जी 2-4 दिन के लिए अपने मायके में रुक रही हैं। और वैसे भी बहू ने तो बोला था कि शाम तक माँ जी आ जाएंगी, तो मुझे तो लगता है कि इन लोग को मुझे यहाँ आने से ही दिक्कत है। और वैसे भी मैं यहाँ क्यों रुकूं जब ये लोग को मेरे से कोई लगाव ही नहीं है। भाभी क्या कर रहे हो? सुनिए भाभी, माँ ने ना दीदी के लिए साड़ी निकाल करके रखी है, वो माँ के रूम में रखा हुआ है, जाइए वो साड़ी ले जा करके दीदी को दे करके और पैर छू करके उनको विदा कीजिए। कौन सा साड़ी दीदी? ओ माँ जी के ड्रोवल में जो ऊपर में रखा हुआ था, उस साड़ी की बात कर रहे हैं क्या आप? अरे हाँ भाभी, उसी साड़ी को मैं बात कर रही हूँ, उसी साड़ी को बोल रही है माँ दीदी को दे देने के लिए। अच्छा दीदी, आप आ ही गए हैं ना, तो ये देखिए ना, ये दोनों साड़ी में से आप पसंद कीजिए ना, कौन सी कलर ज्यादा अच्छी लग रही है आपको। ये दो साड़ी एक जैसा? अरे हाँ दीदी, वो क्या है ना कि मैं ना कल शाम को 2 साड़ी लेकर के आ गई थी, एक ही डिजाइन के 2 अलग अलग कलर के। जो कलर इसमें से आपको पसंद है वो कलर आप ले लीजिए साड़ी, और दूसरी मैं बड़ी दीदी को दे दूंगी साड़ी। भाभी आपको दिमाग तो सही है ना, मुझे और बड़ी दीदी को एक जैसे साड़ी दे रहे हैं। मैं तो आपकी सगी ननद हूँ, और वो आपकी सगी ननद थोड़ी ना है, चचेरी ननद है। भाभी दीदी हमारी सगी बहन नहीं है, वो चचा की लड़की है, और उसके साथ मुझे कंपेयर कर रहे हो आप। इसीलिए माँ को पता था कि किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना है। माँ पहले ही सही दीदी के लिए साड़ी रख करके गई है, तो वही साड़ी आप दे दीजिए दीदी को। और ये जो साड़ी आप लिए है ना, ये रख दीजिए आप चुपचाप से, यहाँ आपकी नहीं माँ की चलेगी। दीदी मेरे लिए तो आप दोनों बराबर है ना, और वैसे भी आपके भैया ही तो बोल करके मुझे गए थे कि देखो दोनों में भेदभाव मत करना। अच्छा भैया ने बोला और आपने मान लिया? भैया के पास तो दिमाग नहीं है, आपके पास है ना। मैं एक जैसी साड़ी नहीं लूंगी भाभी। कहाँ वो चचेरी बहन और कहाँ मैं सगी बहन, ऐसे कर रहे हैं आप भेदभाव घर में ही। दीदी मैं आपके साथ भेदभाव कहाँ कर रही हूँ, दोनों को तो एक जैसे ही दे रही हूँ। ये साड़ी में क्या दिक्कत है दीदी? दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ना एक जैसा साड़ी लेकर के ना दिक्कत कर दिया है, इसलिए मैं ये साड़ी नहीं लूंगी। और हाँ, कल मैं आपकी अलमीरा में रखी हुई साड़ी देखी थी, वो ब्लू कलर की साड़ी, वो साड़ी मुझे पसंद है, वो दे दीजिए मुझे, वही लूंगी। दीदी वो तो मैं पहनने के लिए तैयार की थी, आज मुझे भी जाना है ना रक्षाबंधन में मायके। देना है तो वही साड़ी दीजिए, इस दीदी के जैसा तो मैं साड़ी नहीं लेने वाली हूँ। ये दोनों को वापस करवा करके ये दोनों को रेट पर अच्छा एक साड़ी मेरे लिए ला दीजिए दुकान से। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, माँ के जैसे ही ना आप भी 200-300 की साड़ी अपने पास से निकाल करके जा करके दीदी को दे दीजिए अपनी तरफ से। दीदी आपको मिल गई ना अपनी, तो बड़ी दीदी से आप क्यों चिढ़ते हैं? आपको अगर कुछ कमी है ना तो आप बोलिए तो एक साड़ी और दे देती हूँ, लेकिन आप बड़ी दीदी को हक क्यों कटवा रही हैं? मैं तो नहीं दूंगी 300-400 की साड़ी, ऐसे तो मुझे बहुत शर्म आ रही है दीदी। एक तो बड़ी दीदी इतने सारे सामान लेकर के आए और मैं 300-400 की साड़ी उनको ले जा करके दूं, ये कितनी शर्म की बात है। 300-400 की साड़ी अपने यहाँ कोई पहनते हैं नहीं ना। और वैसे भी मेरे मायके का तो ऐसा संस्कार नहीं है कि दोनों चचेरी और अपनी बहन में अंतर करें। हमारे यहाँ तो सबको मिला करके दिया जाता है, एक को कम एक को ज्यादा नहीं दिया जाता है। आपको जो अच्छा लग रहा है ना वो आप कीजिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है ना वो मैं करूंगी। भाभी मैं इतने देर से खड़ा होकर के मैं आपको बोल रही थी कि 300-400 की साड़ी माँ के पास है वो दे दीजिए, लेकिन अब तो मैं वो भी साड़ी नहीं दिलवाऊंगी। आप जा करके 50 रुपया दे करके दीदी को विदाई कर दीजिए। चचेरी बहन को कैसे रक्षाबंधन? दीदी आप सही नहीं कर रहे हैं, बड़ी दीदी भी इस घर की बेटी है, माना कि वो चचा की बेटी है, लेकिन उनका कोई भाई नहीं है। जब इनको अपना भाई मानते हैं तो ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं दीदी? भाभी अगर आप नहीं माने ना तो मैं अब भी माँ से फोन करके आपको बात करवा दूंगी कि आप माँ के जाने के बाद सास बन रही हैं। मैंने तो दीदी
समझे ना आप? ये क्या है भाभी? माँ दे रही है इतनी हल्की साड़ी और आप दे रहे हैं भारी साड़ी। मुझे सब पता है कि दीदी की नजरों में आप ऊंचा उठना चाहते हैं और माँ को नीचे गिराना चाह रहे हैं। एक तरह से माँ को बेइज्जती करवा रहे हैं ना। चाची दे रही है हल्की साड़ी और चाची की बहू दे रही है भारी साड़ी। माँ से ऊपर तो आपको जाने नहीं दूंगी। देना है तो आपको 50 रुपए ही देना होगा और कुछ नहीं। नहीं रीत मत निकालिए भाभी। एक बार आप साड़ी दे देंगे भारी, फिर बार बार माँ को भारी भारी साड़ी देनी पड़ेगी। माँ ने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और हाँ, ये दीदी का साड़ी तो कट। आपके कारण ये साड़ी मैं दीदी को नहीं देने दे रही हूँ, सिर्फ 50 रुपए देने दे रही हूँ। माँ को आने दो, मैं माँ को बताऊंगी। रहना तो है आपको इसी घर में ना, पता चल जाएगा आपको। दीदी आप होते कौन हो? बड़ी दीदी की साड़ी कैंसिल करवाने वाली? इस घर की पीढ़ी मैं चलाऊंगी, बहू हूं इस घर की मैं। दीदी को मैं क्या दूं नहीं दूं उससे आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए दीदी। किसको क्या देना है क्या नहीं देना है आप अपने ससुराल में कीजिए। और आज ना दीदी मुझे माँ जी की सारी बातें झूठी लग रही है। वो कहती थी ना माँ जी कि मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरे देवर, मेरे जेठ सब अच्छे नहीं थे, उनके बच्चे ये सब कोई अच्छे नहीं थे। आज तो उनकी सारी बातें गलत लग रही है मुझे। उनके साथ उनके जेठानी, जेठ, देवर, देवरानी सब गलत व्यवहार करते थे और साथ में उनके बच्चे, अगर उनके बच्चे गलत व्यवहार करते तो इतने सारे कपड़े, मिठाइयां लेकर के क्यों आते हैं अपने यहाँ रक्षाबंधन में? कमियां ना दीदी यहाँ है, माँ जी में और आप में है। आपके ससुराल में तो आपके नंदे नहीं सोहाती और यहाँ चचेरी बहन होने के बाद भी वो सगा जैसा निभा रहे हैं रिश्ता, उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। अरे बहन अपनी बहन की नहीं हुई तो कल की मेरी क्या होगी? भगवान न करे दीदी कि हम लोग आपसे मुंह मोड़ ले, आपको अपने चचेरे भाइयों में जाकर के राखी बांधना पड़े और आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, आपको कैसा लगेगा? चचेरी है तो क्या हुआ? अगर चचेरी हो करके अपने से बढ़ करके करे, वो चचेरी कहाँ दीदी? एक खून का ही रिश्ता नहीं होता है दीदी। जो आप चचेरी चचेरी बोल करके बोल रहे हैं कि 50 रुपए दे करके टाटा बाय बाय कर दीजिए। अब बताइए दीदी, इस घर में मैं अब रहने आई हूँ और आने वाले समय में जब उम्र ज्यादा होगी मैं आप दोनों भाई बहन का रिश्ता खराब कर दूंगी। तो बताइए आपको कैसा लगेगा? वैसे ही आपकी बहन वहाँ बैठी हुई है, चचेरी हुआ तो क्या हुआ? वो मानती तो है हम लोग को अपने जैसा ना, इसीलिए तो घर के पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर के आई, मिठाइयाँ लेकर के आई, इतने अच्छे से प्यार से बातें कर रही है। उस तरह से तो मेरे साथ आपने कभी बात भी नहीं किया है प्यार से। दीदी थोड़ा सोच समझ करके बातें कीजिए, उम्र नहीं है आपको इस तरह से बातें करने की। अगर उम्र होती ना तो चचेरी बहन को अपनी सगी बहन आप मानती। आप छोटे हैं ना तो छोटे ही बन कर रहिए। आपके भैया गलत फैसला नहीं लेते हैं, जो बोलते हैं कि मेरी बहनों को बराबर करना, भेदभाव मत करना, और आप सगी बहन होकर के अपने भैया को बोल रहे हैं कि उनके पास दिमाग नहीं है। ऐसी होती है बहनें, बताइए ना। मैं तो इनसे कुछ ही दिन मिली हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बड़ी दीदी ऐसा अपने भाई के बारे में कभी कुछ बोलेंगी ही नहीं। खून का ही रिश्ता एक रिश्ता नहीं होता है। और बड़ी दीदी कौन सी पराई है? अरे आपकी चचा की बेटी तो है, इतने दूर के भी तो रिश्ते की वो बेटी नहीं है, उनका भाई नहीं है, तभी तो बेचारी मजबूरी बस यहाँ आए हैं राखी बांधने। अगर आपका यही हाल रहा ना दीदी तो आने वाले समय में मैं बड़ी दीदी को ही पूछूंगी, आपको नहीं। दीदी आप तो मुझसे मांग मांग करके साड़ियाँ लेकर के जाती है, मैं तो आपको कभी मना नहीं ना करती हूँ। भाभी अपना पर्स दे दो, अपना सैंडल दे दो, क्या क्या नहीं मांग करके ले जाती है, कभी मैंने मना किया नहीं ना? दीदी रिश्ते होते हैं, सामान की क्या जरूरत है बताइए ना, मैं क्यों देती हूँ? रिश्ते के कारण ना एक लगाव जुड़ा हुआ है कि मेरी ननद है, जो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट इज्जत देंगे, मैं उन्हीं को ना ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगी और इज्जत मान उन्हीं को मैं ज्यादा करूंगी। खून के रिश्ते से क्या होता है दीदी? आप मुझे 4 डंडा मारेंगे और आपकी चचेरी बहन मुझे प्यार से 2 मीठे बोल बोलेंगे तो वो मेरे लिए सगी होगी ना। अरे दीदी आप तो अपनी चचेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो हमारे रिश्ते का कोई लगती ही नहीं है। यहाँ अपनी चचेरी बहन को निकाल दो, वहाँ अपनी नंदों को निकाल दो, ये क्या रिश्ता बना रखे हैं दीदी? दीदी अगर लेना जानते हैं ना तो देना भी सीखिए, समझे ना? मैं आपकी भाभी हूँ इसीलिए आपको समझा रही हूँ, ताकि आप अपने ससुराल में जाकर के अच्छे से रहिए। कोई बहन बेटियों के घर तोड़वाने छुड़वाने में अच्छी बात नहीं है दीदी। इससे आपको क्या मिलेगा दीदी? यहाँ अपनी चचेरी बहन को छुड़वा रहे हैं और वहाँ अपनी नंदों को छुड़वा रहे हैं। सही बोल रहे हैं भाभी आप, वहाँ मेरी नंदे मेरे से कोई बात नहीं करती है, मेरे व्यवहार के कारण ही ना भाभी। ये गलत है भाभी, मैं तो अपनी माँ की बातों में आ गई थी, क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने यही सब सिखा करके रखा था कि वो तुम्हारी चचेरी बहन है, हमारे से उसकी कोई रिश्ता कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं दीदी से चिढ़ती थी, जलती थी। आप सच बोल रहे हैं। ठीक है भाभी, आपको जो पसंद है ना वही आप बड़ी दीदी को साड़ी दीजिए, और माँ की तरफ से भी ना मैं अपने तरफ से अच्छी एक साड़ी निकाल करके आपको दे देती हूँ, वो दे दीजिएगा आप। दीदी आप रहने दीजिए, मैं बहन बेटियों को कपड़े नहीं लगने दूंगी, मेरे पास है एक और साड़ी, मैं माँ जी की तरफ से अपने पास से वो साड़ी दे देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाभी, आप आ
जाइए। दीदी एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपसे। दीदी बड़ी दीदी को आप जाने के लिए बोले थे ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ दीदी कि आप बोलिए उनको रुकने के लिए। मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से वो रुकेंगी नहीं। भाभी आपने मुझे इतना अच्छा से आज समझाया और बड़ी दीदी की जगह पर मैं अपने आप को रख करके देखा तो मुझे समझ में आया कि रिश्ते क्या होते हैं। आप जैसे भाभी हो ना भाभी, किसी भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटेगा भाभी। और रक्षाबंधन में सब खुशी खुशी यहाँ आएंगे और बड़ी दीदी तो और भी खुश होकर के अगले साल आएंगी। आ जाइए भाभी, मैं जा रही हूँ बड़ी दीदी के पास। दीदी ये लीजिए आपकी नेक, ये मेरे तरफ से और माँ जी की तरफ से, दोनों की तरफ से आपके लिए नेक है ये छोटा सा। और दीदी आपको यहाँ से मैं जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। क्यों दीदी? ठीक है भाभी, मैं अपना बैग पैक करती हूँ अब। अरे दीदी मैं तो ऐसे ही बोल दी थी आपको जाने के लिए, अब मैं जा नहीं रही हूँ यहाँ से। भाभी बोल रही है मुझे भी रुकने के लिए, और वैसे भी माँ शाम शाम तक आ जाएगी तो आप माँ से भी मिल लीजिए ना, इतने दिन के बाद आप आए हैं। अरे नहीं कुहू, तू जा रही थी ना शाम को तो तू चली जा, और भाभी भी जाने वाली है ना तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी, मुझे भी जाने दो कुहू। दीदी आप 2-3 दिन रुक करके ही जाएंगे, अभी तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी क्योंकि माँ जी भी आने वाली है और दीदी भी रुक रही है, तो सब तो भरे हुए हैं घर में, तो आपको जाने की क्या दिक्कत है। और वैसे भी दीदी मैं अभी जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने, और राखी बांध करके 9 बजे तक यहाँ आ जाऊंगी। हम लोग आराम से एक परिवार की तरह रहेंगे ना। और वैसे भी दीदी आपके साथ तो मैं ज्यादा समय भी नहीं बिताई हूँ, उसी बहाने इस बार मुझे आपके साथ समय बिताने का टाइम भी मिलेगा, आपको जानने परखने का टाइम भी मिलेगा। दीदी मान जाइए ना, आप मेरी बातों से गुस्सा हो गए, मैं छोटी हूँ ना दीदी, आपको पता है ना मैं कुछ भी बोल देती हूँ। रुक जाइए ना दीदी, आप रुकेंगे तो बचपन की यादें ताजा होगी। प्लीज दीदी रुक जाइए ना, और भैया को भी बहुत अच्छा लगेगा। हर टाइम तो आप राखी छोड़ करके अपने मायके चले जाते हैं, आपके हिस्से का राखी मुझे ही भैया को बांधने पड़ते हैं। इस बार तो राखी आप ही बांधेंगे दीदी, मैं आपकी राखी नहीं बांधने वाली हूँ। हाँ दीदी रुक जाइए ना, देखिए कुहू दीदी भी बोल रहे हैं, माँ जी से मेरी फोन से बात हो गई है, माँ जी ने बोला है कि जबरदस्ती आपको रोकने के लिए। अच्छा ठीक है कुहू और भाभी, आप लोग जब इतना बोल रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। ये हुई ना बात मेरी दीदी वाली।